वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है पीछे? मोहित सैनी साहब। भगवान श्री कृष्ण की परम अनुकंपा, परम कृपा कि ऐसी तपस्थली, ऐसी दिव्य भूमि जिसके बारे में शायद हमें अंदाजा भी नहीं हो, वहां हमें कुछ समय बिताने का सानिध्य मिल रहा है। सज्जनों, जीवन की ये बड़ी घोर विडंबना है कि जिस चीज की जितनी महत्ता है उस महत्ता को प्राय हम समझ ही नहीं पाते। यदि उस महत्ता का एक कोर भी हम समझ पाए, भगवान की, संतों की हम सबके ऊपर कितनी अहर्निश कृपा है, अटूट कृपा है, उसका जिस दिन भी हृदय में थोड़ा सा भी भान हो जाए, आप पक्की बात मानिए, जीवन बिल्कुल एक अलग धारा में बहने लगेगा। हम इस लायक नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हम यहाँ पे बैठ के और कोई कुछ बोल सकें, लेकिन ये संतों की कृपा मान लें, आप सबकी पारमी मान लें। इस जगह की विलक्षणता तो यही है, गंगा मैया साक्षात हैं, और गंगा मैया के बारे में शास्त्रों ने लिखा है कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। ये शास्त्र वचन है, श्रुति वचन है। ये स्पर्शन और स्नान की बात नहीं है, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, ये शास्त्र वचन है। यानी गंगा माँ के दर्शन मात्र से, भावपूर्ण हृदय से, यदि उसकी महत्ता को समझते हुए हम उनका दर्शन मात्र कर लें तो हमें फिर दोबारा इस चक्र में आने की जरूरत नहीं है। क्यों? ऐसी महत्ता क्यों है? ब्रह्म के दर्शन तो शायद ही हम में से किसी ने किए हैं। ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म तत्व को जानने वाला, अनुभव करने वाला, लेकिन भगवान ने करुण कृपा करके जो ब्रह्म है वास्तविक, उसको तरल रूप में अपने आप को प्रकट किया, गंगा जी को, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की धोवन है, साक्षात धोवन है, इसलिए इनको द्रवीभूत ब्रह्म कहा जाता है। इस पावन गंगा, पवित्र गंगा के किनारे पे हम सब बैठे हैं, और ये स्थल कुछ और भी विशेषता रखता है। उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत विलक्षण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तीर्थों को तीर्थ बनाता कौन है? तीर्थों की जो महिमा है, उसकी महिमा वास्तव में उसका स्रोत कौन है? तीर्थ तो अपने आप में जड़ है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले वो जो परम निष्प्रह संत वहां विराजमान होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो अपने आप को छिपा के रखते हैं, जिनके शरीर की वायु भी यदि हमारा स्पर्श कर दे तो हमारे कितने पाप कटें, ऐसे संत जो वहां विराजमान रहते हैं, वो तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि तीर्थ और अन्य तरह की साधना तो पता नहीं कितने साल लगा दें हमें शुद्ध करने में, लेकिन ये जो जीते जागते तीर्थ हैं, जो शुद्ध संत हैं, इनका स्पर्शन, उनकी वाणी का प्रसाद यदि हमें मिल जाए तो हमारा अंतःकरण बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। इसी पावन तीर्थ पर, इसी जगह, ये जहां पर आप देख रहे हैं कुछ लोग जो जा रहे हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज का मतलब है जो नए साधक हैं उनके लिए निवेदन कर रहा हूं, परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज। हम यहाँ 3 दिन जो भी चर्चा करेंगे आपस में, उसका मुख्य आधार उन्हीं की वाणी है। कोई मनमाना व्याख्या या मनमानी कोई तार्किक चीज कहने के लिए हम यहाँ अधिकृत नहीं है, ऑथराइज्ड नहीं है।
तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आप सब गए होंगे, मेरा निवेदन है आप जरूर सुबह 5 बजे, और चाहे कोई काम करें चाहे नहीं करें, लेकिन सुबह 5 बजे आप गीता भवन नंबर 3 में सुबह 5 बजे उस जगह जहाँ स्वामी जी इतने करीब 50 साल से अधिक समय जहाँ पर रहे और उन्होंने प्रवचन कहे, वो प्रवचन आप जयपुर में भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ सुनने का बहुत अलग भाव है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं गए आज? तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, चाहे कुछ भी करना पड़े आप जरूर पधारें, और इंडियन टाइम से नहीं जाएं, ब्रिटिश टाइम से जाएं, है ना, क्योंकि गीता भवन वाले इंडियन टाइम को नहीं मानते हैं। यदि आप 1 सेकंड भी लेट हो गए तो यहाँ 70 साल की परंपरा है, ये 50 से भी पहले से चल रहा है ये यहाँ पे। तब यहाँ झोपड़ियां हुआ करती थी, कोई ईंट नहीं थी, एक सिंगल ईंट नहीं थी यहाँ पे। यदि आप 5 बजे से 1 सेकंड भी लेट होंगे तो आपको वहां दरवाजे बंद मिलेंगे, आप नहीं सुन पाएंगे, इसलिए बिल्कुल 5 मिनट पहले पहुंचे। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी गीता भवन नंबर 3 में रोजाना सुबह 5 बजे विराजते थे। उसी पैटर्न पे आज भी गीता के श्लोक बोले जाते हैं, आप खुद बोलिए, और फिर प्रवचन होता है वहां पे। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने 2005 में जब शरीर छोड़ा तब 2 चिताएं बनाई गई यहाँ पे, और जिन्होंने संत की वसीयत पढ़ी है, जो 8 रुपए की आती है, मुश्किल से 20 पन्ने पढ़नी चाहिए हम सबको, बड़ी विलक्षण वसीयत है। सभी बड़े बड़े संत उसको पढ़ते हैं और बड़ी सराहना करते हैं, आनंदित होते हैं। स्वामी जी ने खुद ने लिखी है कि मैं जब चला जाऊं शरीर छोड़ के तो क्या क्या करना चाहिए। जिस तरह के मताग्रह, रूढ़िवादिता, कर्म कांड हम पाल लेते हैं संतों के पीछे और उनके तत्व से वंचित रह जाते हैं, उससे हमें रोकने के लिए स्वामी जी ने वो वसीयत लिखी है। तो उनका यह था कि मेरा कोई स्मारक नहीं हो, मेरी कोई समाधि नहीं हो, मेरी किसी भी चीज की पूजा नहीं हो, मेरे पीछे किसी तरह का कोई चित्र वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की वाणी यही मेरा स्वरूप है, ऐसा मान लें। यदि कोई स्वरूप मेरा देखना भी चाहे, या साधक संजीवनी मेरा स्वरूप है, तो उन्हीं की भावना के अनुरूप एक चिता में तो परम श्रद्धेय स्वामी जी को विराजमान किया गया, और दूसरी चिता में उनकी जितनी भी बिलोंगिंग्स थी साथ में उनको विराजमान किया गया। एक भी चीज स्वामी जी की, जो स्वामी जी के साथ के लोग, हमारे जैसे लोग तो रख लेते शायद आधे अधूरे, उनके साथ जो रहे 70-70, 80-80 साल बड़े बड़े संत, एक भी चीज उनकी किसी ने बचा के नहीं रखी। कोई माला, कोई खड़ा हो, किसी तरह का वस्त्र, कुछ नहीं। और आप देखिए गंगा माँ की उस समय अथाह जन सैलाब था यहाँ, जैसा बताते हैं लोग, अथाह जन सैलाब, पूरा विश्व मिल गया था जब स्वामी जी का यह समाचार मिला। तो गंगा माँ की कृपा कि जैसे गंगा अब बह रही है ऐसे गंगा थी, और वो चिता का सारा वो करके जब लोग आए तो कुछ समय पश्चात ही गंगा माँ ने अपना आगोश बढ़ाया और स्वामी जी की दोनों चिताओं को जो है अपने आगोश में लेके गंगा माँ ले गई। आप देखिए संतों का जो भाव है, संतों की जो बात है, उसका भगवान भी आदर करते हैं। भगवान का मतलब परा अपरा सब कुछ, वो चैतन्य गंगा माँ में, इस जड़ में, इस पत्थर में भी प्रभावित हो सकता है। यानी आज जो लोग साक्षी थे उस पूरी घटना के, वो भी एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि चिता एग्जैक्टली कहां थी। इसके मायने क्या? इसके मायने सिर्फ इतने से हैं कि यही भाव है स्वामी जी का कि हम इन चीजों में न जाके कि कौन सी चिता और कैसी चिता और कौन सा स्थल, हम स्वामी जी की वाणी को जो है अपने जीवन का आधार बनाएं। तो बड़ी कृपा है कि हम सब यहाँ विराजमान हैं इस गीता भवन नंबर 7 में। ये अभी डेवलप हुआ है, पहले यहाँ कुछ भी नहीं था ऐसा, और वो भी गीता श्रवण के लिए। भगवत गीता जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में अनूठा है। प्राय हम छोटा मोटा इधर उधर का पढ़ के और कई बार ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि हमें जो गीता में कहा गया वो सब कुछ आता है, और प्राय ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें गीता की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती। देखिए हम जिस पोजीशन में भी हैं, आप बुरा मत मानिए, बड़े से बड़े पद पे हो सकते हैं, बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में हो सकते हैं, धनी मानी हो सकते हैं, समाज में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे भक्त हैं, अर्जुन जैसे, परीक्षित जैसे, दो ही का उदाहरण ले लें हम उनके सामने तो शायद कहीं पासंग नहीं ठहरते।
तो क्या उनके परिवार नहीं था? क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या वो कर्तव्य कर्म नहीं कर रहे थे? क्या वो किसी राज्य के अधिकारी नहीं थे? उन सबके होते हुए उनके अंदर के हृदय की वेदना, हृदय का उनका भाव, उनकी तड़प क्या है, जरा ये देखें। और यदि देखें और उसके बाद ये तड़प क्यों है ये भी देखें। परीक्षित जी ये प्रश्न पूछते हैं भागवतम में, उन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर के ऊपर समस्त भागवत टिका हुआ है, 18,000 श्लोक। यत् कर्तव्यम म्रियमानस्य सर्वथा, 2 शब्द बोलते हैं वो। म्रियमानस्य मतलब जो मरणासन्न हैं उनके लिए क्या कर्तव्य है। तो मरणासन्न का मतलब क्या? जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि 2-4 दिन में ही जो है जाने वाले, यही ना, यही मतलब है। हमें पता है हमारी मृत्यु की डेट, दिन। मरणासन्न क्या मतलब? जो मृत्यु के कगार पे खड़ा है वही मरणासन्न हुआ। हम सब इस श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं? हम सब आते हैं इस श्रेणी में। उनके लिए क्या कर्तव्य है? तो परीक्षित जी ने नहीं कहा कि भाई अपने बच्चों का पालन करो, सबसे पहली ड्यूटी तो यही है, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कुछ और बताया। प्राय हम समझते हैं कि यदि कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत, हमें लगता है कि हम जो जीवन के काम कर रहे हैं, घर का पालन कर रहे हैं, बच्चों का पालन कर रहे हैं, देश समाज के लिए थोड़ा सा अंश, 1 लाख है तो उसमें से मुश्किल से 100 रुपए देके भी हमें लगता है कि हम बहुत सफिशिएंट और बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। पहले हम ये समझें शास्त्र की भाषा को देख के कि वास्तव में कर्तव्य कर्म है क्या। कर्तव्य कर्म वो है जो करना चाहिए सबसे पहले, और जिसको हम कर सकते हैं, और जिसके करने से हमारी बच्चों में, परिवार में, संसार में, शरीर में जहां भी आसक्ति है वो आसक्ति हट जाएगी। यदि ठीक से कर्तव्य कर्म को पहचान लिया और ठीक से किया तो। और यदि कर्तव्य कर्म को ठीक से नहीं पहचाना तो फिर हमने अभी कर्तव्य कर्म को जाना ही नहीं। मैं एक बहुत छोटे से उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करता हूं। आपके कोई प्रियजन जेल में है और उनकी जो पोजीशन है उस हिसाब से वो एक क्लास में तो है नहीं, वो सामान्य नागरिक है। तो आप जेलर से मिलके, मंत्री से मिलके या किसी भी अधिकारी से मिलके उनको अपने घर का खाना पहुंचा दें, टिफिन, नहाने धोने की कोई सुविधा कर दें, या उनकी और कोई समस्या है मच्छर बच्चर की तो उनका जीवन बड़ा कंफर्टेबल कर दें, तो आप ठीक से उनकी सेवा कर पा रहे हैं? यदि ऐसा आप कर देते हैं, कर रहे हैं, तो ठीक से सेवा कर पा रहे हैं? जवाब दीजिए, कर पा रहे हैं? तो आपकी ठीक से सेवा क्या होनी चाहिए? हम जेल में जो बंद है, हम उसके जेल में बंद रहते हुए उसकी लाइफ को अपग्रेड करें, ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें उसको, या हमारा पहला कर्तव्य है कि उसको जेल से बाहर निकालने का प्रयत्न करें? अब इस उदाहरण को अपने ऊपर घटाइए। हमारे सराउंडिंग में जो भी बंदे हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी हमारे प्रियजन हैं, क्या हम एक क्षण भी इस तरह सोचते हैं कि इनको जेल में, इनके सहित हम जेल में हैं, हम कैसे बाहर निकलें या इनको कैसे बाहर निकालें, या हम उनकी लाइफ को अपग्रेड करने का ही प्रयत्न कर रहे हैं पूरी जिंदगी? भाई कर्तव्य कर्म या परोपकार का असली मायने क्या है? उनको जेल से बाहर निकाल के सही डायरेक्शन में भेज देना ये है, या अभी जो हम कर रहे हैं वो है? इस चीज को समझे बिना काम नहीं चलेगा। उसके बाद चाहे फिर भले ही हम घर में रहें, उनके साथ सेवा काम करें, वो बात बिल्कुल अलग हो जाएगी। आप एकादशी का उपवास करें और किसी दिन बिना एकादशी के तत्व को जाने भूखे रह जाएं, बात तो दोनों में एक ही है, लेकिन बहुत फर्क है दोनों में, रात और दिन का फर्क है। लकड़हारा लकड़ी काटता है, चूल्हा जलाता है, रोटी बनाता है, सो जाता है। तत्व ज्ञान होने के बाद भी लकड़ी काटने जंगल जाता है, चूल्हा जलाता है, सो जाता है, लेकिन बात बहुत जुदा है। यदि हम इस मूल तत्व को नहीं समझे, जो गीता शुरू में ही लेके चलेगी इस चीज को, तो शास्त्र कहता है महती विनष्टि,
हम चाहे इसको बात को मत माने, हवा में उड़ा दें, हंसें चाहे, क्योंकि बड़ी कंफर्ट जोन में, इसलिए ये कंफर्ट जोन की अपने आप में एक नशा है, भगवान का माया है। जीवन में दुख होते हैं तो बात समझ में आती है, जीवन में सुख है तो समझ में नहीं आती, जरूरत भी नहीं लगती, ना शास्त्र की, ना सत्संग की, ना प्रवचन की, कोई जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन शास्त्र कहता है यदि इस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, शास्त्र की बात नहीं सुनी, तो पक्की बात मानिए, महती विनष्टि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त परान निबोधता। शास्त्र कहता है, श्रुति कहती है, उठो, जागो, जागृत, होश में आओ। होश में मतलब, होश का मतलब क्या? समझें जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इस संसार का, इस शरीर का। संसार का मतलब ये शरीर आ गया उसमें, हमारा सब कुछ आ गया उसमें। आखिर इसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इसका पर्पज क्या है, इसका सिस्टम क्या है, कैसे चलता है ये। और आप पक्की बात मानिए, जो लोग कर्म योग का सहारा लेते हैं, अपने आसक्तिपूर्ण कर्म को कर्म योग कह देते हैं वो। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, कभी आप नुमाइश में गए हो, भरतपुर की नुमाइश या ग्वालियर की नुमाइश, नुमाइश बहुत बड़ी होती है। तो यदि आप नुमाइश में घुस जाएं और वहां पे जितने झूले हैं या खाने पीने की दुकान है, स्टॉल है, बड़ी चमक दमक है, भव्य है, आप उसमें ही जो है घूमते रहें और मस्त हो जाए उसमें, तो क्या आपको उस नुमाइश का आइडिया भी लग सकता है कि वो नुमाइश की एंड कहां है, शुरुआत कहां है, साइज क्या है, क्या पता है? जब तक आप नुमाइश से बाहर आके नहीं देखेंगे, तटस्थ साक्षी भाव से नहीं देखेंगे, तब तक आपको नुमाइश का आइडिया नहीं लग सकता। इसी तरह ही जब तक हम संसार में आसक्त रहेंगे, इस शरीर संसार में ही आसक्त रहेंगे, तब तक हमको इसके तत्व का ज्ञान नहीं होगा। ऋषभ देव जी बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने 100 पुत्रों को, जो बड़े पुत्र भरत हैं, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत है, वो उपदेश देते हैं ऋषभ देव जी, जिनसे आगे जैन धर्म चला है। और बड़ा स्पष्ट उद्देश्य है उनका, बड़ा स्पष्ट। वो कहते हैं, पुत्रों, ये मनुष्य शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला है। विषय भोग तो सुअर की योनि में भी और प्रचुरता से और अच्छे उपलब्ध हैं। ये मनुष्य योनि बच्चों के लालन पालन के लिए भी नहीं मिली है। भला ऐसा कौन सा विलक्षण काम है जो पशु पक्षी या अन्य योनि नहीं करते या हमसे बेहतर नहीं करते? यदि हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन, परिवार, शरीर, संसार, इनकी सार संभाल में ही सारा जीवन बिता रहे हैं, तो पक्की बात मानिए, फिर हमने इस मनुष्य जीवन का कोई मूल्य समझा ही नहीं। इसके मायने ये नहीं है कि हम शरीर को छोड़ दें, संसार को छोड़ दें, अपने दायित्व को छोड़ दें, बिल्कुल नहीं है ऐसा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बात कुछ और है, उसको हमको समझना ही पड़ेगा। छुरस्य धारा निश्चिता दुरत्या, उस तरह की धार बताया, छुरस्य धारा। ये कोई हंसी खेल नहीं है मनुष्य जन्म कि पैदा हुए एक सिस्टमेटिक मैकेनिकल की तरह, जो हमारी बुद्धि से सोचा हमने, जो हमारे मन में आया, क्योंकि हमारी बुद्धि हमको पूरी जिंदगी भ्रम में रखती है, पूरी जिंदगी। ये अहम जो है, ये हमको पूरी जिंदगी ड्राइव करता है, और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन के लिए बुद्धि लॉजिक भी प्रस्तुत कर देती है कि हम जो सोचते हैं, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी बुद्धि को ठीक डायरेक्शन में ले जाना है तो हमको शास्त्र पर, गीता पर, भगवान पर श्रद्धा करनी पड़ेगी, और एक बार बिना मताग्रह के उनकी बात को सुनना पड़ेगा। हाँ, बुद्धि का प्रयोग उसमें करें, कोई समस्या नहीं है, शंका समाधान हो, लेकिन उनकी बात को सुनना पड़ेगा। आखिर वो कह क्या रहे हैं, क्या बता रही है गीता, कर्तव्य कर्म के बारे में क्या बता रही है, संसार वृक्ष के बारे में क्या बता रही है, हम कर्म करते हैं उसका पर्पज क्या है, उसके बारे में क्या बता रही है, हमारे जीवन के बारे में क्या बता रही है, हमारी पहचान के बारे में क्या बता रही है, वास्तव में हम हैं कौन, जिनके लिए हम इतनी कुतर्क कर रहे हैं, जिस परिवार के लिए, बच्चों के लिए, और जिसको हम कर्तव्य कर्म का नाम ले रहे हैं। मैं पूछता हूं, 50 साल 70 साल पहले वो पति, वो पत्नी, वो परिवार कहां था? हम जिस योनि में थे, क्या उस परिवार के अभी घूम नहीं रहे सड़क पे? तो क्या हम उनकी परवाह कर रहे हैं? और यदि हम देश समाज के लिए काम कर रहे हैं तो ये भी शरीर को लेकर ही है। यदि हम आज यहां पैदा हुए तो हमारा देश समाज ये है, और हम कल अमेरिका में या पाकिस्तान में पैदा हो जाए तो
तो इसका मतलब ये शरीर के धर्म से भी परे कोई तत्व है, हमारी पहचान है, और जो परम तत्व है उससे भी कोई हमारा रिश्ता है। उस रिश्ते के बारे में गीता हमें बताती है, हमें उसको जानना आवश्यक है, इस जीवन का मूल उद्देश्य है। नहीं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट काम वो रह जाएगा जिसे कोई भी नहीं कर सकता। जिस काम को हम सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, आप पक्की बात मानिए, कई बार ऐसा होगा जीवन में कि यदि हम उस परिवार से हट जाएं, उस सिस्टम से हट जाएं, वो काम ज्यादा बेहतर होगा हमारे जाने के बाद। लेकिन जो काम हमें करना है वो काम सिर्फ और सिर्फ हमें ही करना है, हमारे अलावा उसको कोई और नहीं कर सकता। अच्छा, अभी लंच में आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो प्रॉक्सी देके भेज रहे हैं कि भाई अब इतनी दूर हम नहीं चल सकते, 7 नंबर में दोबारा आना पड़ेगा, तो हमारी जगह आप खाया हो। बहुत लोगों के टांग में दर्द है, अभी गाड़ी की बात चल रही थी, कैसे हमें दिक्कत आ रही चलने में। तो ऐसे कितने महानुभाव है जो कहते हैं चलो अब भोजन की तो बात है, हमारी जगह आप खाया आना। तो जो जिस काम की यह बात हो रही है, गीता जिस तरफ हमें ले जा रही है, वो भी किसको करना पड़ेगा? हमको ही करना पड़ेगा। बाकी जिंदगी के जितने भी काम हैं वो सब हो जाएंगे, कोई भी कर सकता है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन कर भी सकता है चाहे तो। लेकिन ये काम कोई और नहीं कर सकता। और ये पक्की बात है कि इस काम के बारे में जब तक हम इस तरह का विचार नहीं करें, आप सबको बहुत बहुत नमन प्रणाम आपको कि आप इतनी बड़ी संख्या में और भगवत गीता के श्रवण के लिए आपने समय निकाला। तो मेरा आपसे निवेदन है, इन 3 दिन में कृपया किसी अन्य विचार को अपने दिमाग में न लाएं। नीलकंठ महादेव जी भी विराजमान है यहाँ, और प्राय हमारी मानसिकता ऐसी बनी है कि जब तक तीर्थों में हम मंदिर डोग नहीं लगाएं, हाथ पैरों की जो है चूरन चटनी नहीं बनाए, इधर उधर दौड़ते भागते, तब तक हम तीर्थ को तीर्थ नहीं मानते। लेकिन मैं आपको बिल्कुल विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं, आप 5 बजे का जो स्वामी जी का सत्संग है, यदि उसको भी आप जुगाली करेंगे ना, दिन भर रात भर बहुत है। गंगा का किनारा है, संतों की भूमि बहुत है, जरा फील करें इस बात को। यहाँ बैठ के बजाय इधर उधर भागने के, प्रोग्राम बनाने के, मंदिरों के दर्शन, पट, गाड़ी, घोड़े, बैठे गंगा किनारे, इस भूमि पे बैठे, बात करें जरा, इससे कोई वाइब्रेशन है, जरा सुने अकेले में, बड़ा आनंद आएगा आपको, पक्की बात मानिए, आप कुछ होगा आपके साथ। हाँ, कोई शुद्ध भक्त है तो उनका सत्संग हम अवश्य करेंगे, बाकी और कोई प्रोग्राम मत रखिए। यदि रखना है तो आपके लिए अलग से व्यवस्था करा दी जाएगी रुकने की, आप आराम से 2-3 दिन रुकिए और घूमिए, लेकिन 3 दिन आप गीता का श्रवण कीजिए। कम से कम मेरी ये रिक्वेस्ट सभी से है, लेकिन जो वरिष्ठ साधक हैं वो तो माने नहीं माने भाई, है ना। गीता के पंडित तो हो सकता है माने नहीं माने, क्योंकि 2-2, 3-3 बार गीता सुनने के बाद अंदर से ये अहम बाबा जो है कह देते हैं कि अब क्या जरूरत है तेरे को, वही तो है, वही कैसेट तो चलनी है। ये अहम किसी के पीछे भी लग सके, उसकी चूरन चटनी कर देता है। विद्या के पीछे ज्ञान, गरीबी का भी अहम होता है। आप ये बस समझना, गरीब कहता है तो क्या है ये अफसर है तो हम कोई कम है क्या, ले लो। ये उससे भी खतरनाक है, अमीरी के अहम से भी। ये कहीं भी लग जाता है, ये अहम जिसके पीछे लग जाता है वो उसी का सत्यानाश कर देता है। तो कम से कम नए साधकों से तो मेरी विनम्र प्रार्थना है, कितने नए साधक हैं जरा हाथ खड़े करें। अरे भाई आप तो बहुत बड़ी संख्या में हो, तो प्रणाम आपको। तो आप तो भाई इनके वरिष्ठ साधकों के कानाफूसी में मत आना, आप तो यहीं रहना 3 दिन, आप 3 दिन यहीं रहना, और भगवत गीता का कोई भी लेक्चर मिस मत करना, ये मेरा निवेदन है आपसे। इन वरिष्ठ साधकों का देखो, इनका कुछ नहीं हुआ तो जरूर थोड़ी हमारा कुछ नहीं होगा। अरे भाई टीचर तो एक है, वो भी 2nd ग्रेड ही हुआ होगा 10वीं 12वीं में, लेकिन टीचर बन गया, लेकिन उसके पढ़ाए हुए IAS IPS हो जाते हैं, गधे भी रह जाते हैं। भगवत गीता का कौन सा श्लोक कब आपके हृदय को आप्लावित कर दे ये नहीं जानते आप, पक्की बात मानिए आप। भगवत गीता के श्लोक का कौन सा चरण इस ऋषिकेश की भूमि पे आपके एकदम मन मस्तिष्क पे छा जाए, आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको नहीं पता। इसलिए किसी भी सेशन को कृपया छोड़िए नहीं, टाइम से अटेंड करिए, और इधर उधर तो बिल्कुल नहीं जाइए।
हरे कृष्णा। भगवत गीता शुरू करने से पहले